दोस्तों कल की 1898 का हमने पार्ट ए बना दिया था, ये पार्ट 2 है जहाँ पे हम वीडियो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं और इधर देखते हैं सिमती, बिरंगी और अस्थमा सहित संभाला पहुंच जाते हैं। वैसे ये जगह अभी तक किसी को नहीं पता था कि संभाला कौन है और कहाँ संभाला जगह कहाँ पे और कैसा है। यहाँ पे ये लोग नहीं जानते कि सुमिति के पेट में माता जी ही जन्म लेने वाली है, जो कि उन लोगों की प्रतीक्षा थी 6 सालों से। और ये लोग अभी सुमिति को लेकर कुछ भी नहीं मान रहे थे क्योंकि उन लोगों को ये सब अंधविश्वास लगता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जोरदार बारिश होता है जो कि सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि पिछली बार बारिश कब हुई थी इन लोगों को खुद ही नहीं आती है। और वहाँ के लोगों को पता चलता है हाँ ये कोई जरूर चमत्कार ही है, तभी ऐसा बारिश हुआ। अब वहाँ के लोग सुमिति को भगवान माँ की तरह पूजा करते हैं, लेकिन सुमिति को जरा सा भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और हम देखते हैं कि अश्वत्थामा उसकी हर तरह से ध्यान रखते। तभी हम देखते हैं सुप्रीमो वहाँ का जो है उसकी खास दोस्त कमांडर से मिलता है, मानस से, जो कहता है कि पिछली कुछ दिनों में जो हाल ही में हुआ प्रकृति उससे हमें एक धनुष मिला है, जो कि धनुष वो इतना मायावी है कि अगर कोई भी इंसान हो या रोबोट छूता है तो वो नष्ट हो जाता है। तभी वहाँ का कमांडर मानस को समझ में आ जाता है कि वो सुमती लड़की उसे हर हाल में चाहिए। और अब वो ये सब बात करने के लिए हंटर से बात करता है, जो कि सबसे पहले वो भैरवा आता है। भैरवा से बात करता है कि भैरवा जो है उससे कहता है कि तुम उस आदमी से अश्वत्थामा से कभी नहीं जीत सकते क्योंकि वो बहुत ताकतवर और बहुत चालाकवर है। अगर उस लड़की को लाना है तो मेरे अलावा इस हंटरों में से कोई नहीं ला सकता। तभी कहता है हमारा कमांडर कहता है कि अगर तुम ये ले आए तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथ से पकड़कर कॉम्प्लेक्स में घुमाऊंगा, जो कि भैरवा का एक सपना होता है ये। और हम देखते हैं कि अब भैरवा सब कुछ अपनी तैयारी करने में लग जाता है। अब वो उतांग पटांग कई सारे ताकतवर गैजेट बनाने लगता है क्योंकि पिछली बार अश्वत्थामा ने उसे बुरी तरीके से लताड़ा था और हरा दिया था। इसलिए इस बार सुरक्षा के लिए अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए वो कई सारे गैजेट का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन उसे संभाला का रास्ता नहीं पता था। तभी वहाँ पे संभाला का एक लड़का था, वो कहता है कि मुझे रास्ता पता है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अब उस लड़के की मदद से वो संभाला पहुंच जाता है, जहां पे हम देखते हैं अश्वत्थामा पहले से ही तैयार थे। और हम देखते हैं भैरव और अश्वत्थामा के बीच एक जोरदार लड़ाई होती है। अब हम देखते हैं अपने गैजेट का प्रयोग करके अश्वत्थामा पर पूरी तरीके से प्रहार कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अश्वत्थामा उस गैजेट से भारी होने लग गए थे और हारने शुरू हो गया था उनका। और हम देखते हैं कि अश्वत्थामा और भैरव में कड़ाईदार लड़ाई चली रही थी। साथ ही साथ मानस कमांडर को भी संभाला का लोकेशन कहीं से पता चल जाता है और वो अपनी पूरी फौज लेकर संभाला के ऊपर हमला करता है। लेकिन संभाला पर हमला करना उसे भारी पड़ जाता है क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं था संभाला पर हमला करना, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके का संभाला के ऊपर चारों तरफ कवच लगा हुआ था, जो कि उसकी सेना तोड़ने में नाकाम रहती है। और उसकी सेना लेकिन लगातार कोशिश करती है कि संभाला के कवच को तोड़ने में। और इधर देखते हैं कि मानस के कमांडर कवच तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन संभाला के लोग भी उस पर हमला करने लगते हैं। और हम देखते हैं वहाँ के संभाला के लोग सिमती को संभालने में लग जाते हैं और उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। और इधर हम देखते हैं अपने गैजेट के थ्रू बार बार अश्वत्थामा को कहीं ना कहीं चिट करता देता और उन्हें ज़मीन पर गिरा देता, लेकिन अश्वत्थामा की लाठी जो है हवा में अचानक से उड़कर सीधा भैरव के पास गिरती है। और हम देखते हैं भैरव का दूसरा लाठी गिरते ही भैरव का दूसरा रूप, जिसका नाम होता है कर्ण, और वो कर्ण बनते ही सबसे पहले मार्स के कमांडर को देखते देखते वो मारने लगता है और कुछ ही पल में मार्स के सारे कमांडर को मार गिराता है। और फिर हम देखते हैं लाठी उस फिर से हवा में उड़ जाती है और बेहोश हो जाता है और फिर से भैरवा बन जाता है। और हम देखते हैं फिर से उसे अश्वत्थामा को मारने लगता है और वहाँ सिमती को लेकर वे वहाँ से लेकर जाने की कोशिश करता है। और देखते हैं सिमटी को एक अपने विशाल वाहन में बैठाकर भैरवा जो है कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर चलने लगता है। और हम देखते हैं सिमटी को वो ले जाकर यास्किन, वहाँ का शासक यास्किन जो है एक सीरम निकलवाता है और एक बूंद ही निकलवा पाता है और एक बूंद निकलवाते हुए सबसे पहले वो अपने अंदर इंजेक्ट करवाता है। और हम देखते हैं इंजेक्ट करवाते ही वो कई गुना पावरफुल हो गया था और उसके अंदर जो बीमारी थी वो सारी ख़त्म हो जाती है। और फिर वो कहता है कि अब आप लोगों को अश्वत्थामा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अब वो खुद आएगा उस लड़की को लेकर यहाँ पे। और हम देखते हैं ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है और इसका पार्ट 2 कंटिन्यू करने के लिए अगले साल हमें देखने को मिलेगी। हाँ तो दोस्तों यही था ये मूवी का स्टोरी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।